करंट जीके में आज हम एक टेक्निक पर बात करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी जानते भी हो। उसका नाम है डीप फेक। डीप फेक। डीप फेक। डीप फेक ये है। चलें देखिए डीप फेक क्या है। 2 मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो ये एक प्रकार का सिंथेटिक मीडिया है, ठीक है ना। ये सिंथेटिक मीडिया है। सिंथेटिक क्या होता है? बनाना। एक शब्द जो जरूर सुना होगा, संश्लेषण। संश्लेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंथेसिस। संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, मतलब एक अलग इसको बनाया जाता है। आप आसान भाषा में कह सकते हो कि यह आर्टिफिशियल होता है, कृत्रिम होता है, इसको बनाया जाता है। ठीक, सिंथेटिक मीडिया। और इसमें जो इस्तेमाल करते हैं एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है? ऐसी मशीन जो मनुष्य की भांति सोचने का प्रयास करती है। मतलब एक ऐसी मशीन है जो बिल्कुल आपके दिमाग के आसपास सोचती है। जो आप सोचते हो वैसा ही वो सोचती है, लेकिन है वो मशीन। उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। एक इंटेलिजेंस तो ओरिजिनल होती है जो आपके दिमाग में है, और एक मशीन जो सोचती है, मशीन की बुद्धि, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं। इसकी सहायता से क्या होता है? ऑडियो व विजुअल। ऑडियो मतलब बोलना, विजुअल मतलब दृश्य। इनमें क्या होता है? हेर फेर किया जाता है, ठीक है ना। हेर फेर करके ये बनाया जाता है। इसमें अदला बदली करके, इसमें कुछ बेमतलब की चीजें डालकर, इंटरफेयर करके ये किया जाता है। और उद्देश्य वही है, दिग्भ्रमित करना, धोखाधड़ी करना, कंफ्यूजिंग पैदा करना। इसका उद्देश्य ये होता है, ठीक है ना। अब जैसे अभी हाल फिलहाल यदि आप देखोगे तो कुछ घटनाएं मोटे तौर पर आपके सामने मिलेगी। थोड़ा सा मैं पुराने से लेके चलता हूं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डीप फेक बना दिया, पता लगा गरबा कर रहे हैं। गरबा कर रहे हैं, हालांकि वो गरबा कर सकते हैं, लेकिन वो डीप फेक था, ठीक है ना। वो डीप फेक था। स्मृति मंधाना जो कि पुष्पा फिल्म में आई थी, अभी एनिमल फिल्म में आई थी, क्या नाम है? ओ सॉरी सॉरी, माफी चाहूंगा, नाम मिलते जुलते से, रश्मिका मंधाना, माफी चाहूंगा, रश्मिका मंधाना, जो एनिमल फिल्म के, लेकिन मैंने वो जो एनिमल फिल्म बोल के और पुष्पा फिल्म बोल के अपने आप को सेफ कर लिया। तो वो आई थी, उसका डीप फेक बना, ठीक है। अश्लील कंटेंट था, तस्वीर उनकी दिख रही है और काम कोई अन्य अभिनेत्री कर रही है, वो अश्लील कंटेंट था। और भी कई चीज़ें हमारे सामने आई। जैसे अभी कल परसों की यदि अपने बात करें तो जो क्या नाम है, वो दक्षिण के स्टार है, अल्लू अर्जुन है और आमिर खान है, ये किसी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, ऐसा आया इसके अंदर। ये चले, इसी दरमियान इसके बीच में जो हाईलाइट हुआ इसलिए आया कि इसमें जो हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, इनका एक वीडियो वायरल हुआ। तो इसमें ये कहते नजर आ रहे हैं कि आरक्षण हटा देंगे। ये आया, अब ये वायरल हो गया, पूरा वायरल हो गया। अब देखिए कैसे इस्तेमाल हो रहा है चुनाव में, पूरा वायरल हो गया ये कह रहे हैं, जबकि ये सारा डीप फेक था। वैसे तो देखिए कॉमन सेंस होता है, ये कॉमन सेंस होता है, ठीक है ना। कॉमन सेंस क्या होता है? चुनाव चल रहे हैं, सोचने वाली बात है, चुनाव चल रहे हैं,
ये वोट मांगते फिर रहे हैं। क्या आपको ये लगता है कि ये इस तरीके का बयान दे सकते हैं? क्या आपको लगता है? कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और यदि ऐसा कर देते हैं तो इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं है। कम से कम इस टाइम पीरियड में तो नहीं कह सकते ये बात, बाद में तो बाद की बात है। लेकिन ये चल पड़ा और आपके सामने हकीकत आई। फिर जो भी हुआ प्रोसेस, इसको आगे जाके एफआईआर वगैरह लॉन्च की गई, जो भी चला सारा। तो ये डीप फेक है, वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, तो आने वाले समय में यदि मैं कहूं कि जैसे हम ऑनलाइन उपलब्ध करवाते हैं, तो हो सकता है कि सारा मटेरियल ऐसे चल रहा है, पढ़ा कोई और रहा है। जैसे इसका चेहरा आ गया, पता लगा चेतना पढ़ा रही है, चेतना मैडम के पास पढ़ना है, आवाज वूज सब बदल दी, सब बदल दी, बस इसका चेहरा चल रहा है। ढंग से अध्ययन करोगे तो राकेश मेहरा जी पढ़ा रहे थे, पता लगा चेतना जागीर ने अपना ही बना लिया मामला सारा ही। ये डीप फेक होता है। अब इसके प्रभाव आप सोच भी नहीं सकते कितने खतरनाक हो, सोच भी नहीं सकते, अंदाजा ही नहीं लगा सकते। ठीक है, अब जो ये चीजें हैं ये बहुत खतरनाक है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से होती है, मीडिया के माध्यम से होती है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ऐसा नहीं है। ये तो पहली बार इसलिए हो गया कि इनकी सत्ता है और इन पर जब बात आ गई तो इन्होंने इसका इस्तेमाल कर लिया। ये भी करते रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कोई दूध के दुले हैं। कितने करोड़ों, हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए एक आदमी को पप्पू बनाने में। ये सब किए धरे इन्हीं के ही है। उन्होंने तो बस इनकी ही नीति को इन पर इस्तेमाल करने का प्रयास किया है, पहले से कर रहे हैं। ये इससे उससे ज्यादा किया है। ये तो अभी इन पर बीती है तब पता इनको लग रहा है कि हाँ इसका इस्तेमाल क्या होता है। उस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले को पप्पू बना दिया, मानने लग गए सारे। इतना तो आप समझते ही हैं कि एडिटिंग होती है, एक आवाज को भय को मैं बोल दिया जाता है, कर दे सकते। अभी ये कर दिया यार, तो वो तो नॉर्मल बात हो गई ना। वो तो एडिटिंग करनी तो नॉर्मल बात हो गई। मैं जो बोल रहा हूं, मेरे को बोलते बोलते ऐसा बता दिया जा सकता है कि ये गाली निकाल रहा है, हकीकत है ये। और आ जाएगा राकेश मेहरा सर ने क्लास में गाली निकाली, वायरल हो गया वीडियो पूरा। आप कहोगे यार उससे क्या पढ़ना यार, वो तो गाली निकालता है। क्योंकि इसको समझने वाले लोग कितने हैं मैं समझ सकता हूं, आप पढ़ते हो आप समझ सकते हो। दूर दराज गांव में, ग्रामीण इलाके में जो किसान बैठा है वो थोड़ी समझ सकता है। उसको तो कहेगा अरे यार ये ऐसे बोलता है, अरे यार क्या आदमी है यार, इसको हटाओ। जबकि वो सारा एडिटिंग का खेल है। वो तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है। लेकिन वो जिसके पास सत्ता है वो सच को झूठ और झूठ को सच कुछ भी कर सकता है। ये चीजें पहले से ही चल रहे हैं। ये इन्हीं के ही कर्म थे जो इनके आगे 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 ये सब यही है। ये है डीप फेक। और आने वाले समय में ये इतना खतरनाक होगा, यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आप सोच नहीं सकते। किसी के भी कंटेंट को किसी का ही कंटेंट बना के बेच दिया जाएगा। कोई क्या बोल रहा है पता नहीं, उसने बोला नहीं बोला। अब मामला उससे हटकर किस पर चला जाएगा, इस डीप फेक पर चला जाएगा। कौन कैसे इस्तेमाल कर ले, ये है। अब देखिए आपके काम की चीज क्या है इसके अंदर। देखो ऐसे तो आएगा नहीं कि डीप फेक क्या है। आपसे ये पूछा जाएगा, रुक जाना एक बार, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो डीप फेक बनती है इसकी टेक्निक का नाम क्या है। ये है क्वेश्चन। ये है कौन सी टेक्निक डीप फेक पर आधारित है, ये बनेगा। ठीक है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि अभी हाल ही में किसका डीप फेक वीडियो बनाया था, ऐसा कुछ नहीं बनेगा। वो तो मैंने समझाने की दृष्टि से आपको बताया कि डीप फेक ये होता है। आने वाले समय में यदि मेरे यहाँ ऑनलाइन पे चेहरा लगा के कोई और पढ़ा रहा है तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। आप भी बन सकते हो, भारत के प्रतिभाशाली विद्वान बन जाओगे आप, ये हो जाएगा। ये तो लिख दीजिए, इसमें एक लाइन लिखो, यह एक सिंथेटिक मीडिया है। यह एक सिंथेटिक मीडिया है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, सब लिखे हुए हैं एआई, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा
ऑडियो व विजुअल सामग्री में, सामग्री मतलब कंटेंट, ऑडियो व विजुअल सामग्री में हेरफेर करके उसे बदल दिया जाता है, उसे बदल दिया जाता है। उद्देश्य, उद्देश्य, उद्देश्य में लिखिए धोखा देना या गुमराह करना। धोखा देना या गुमराह करना। मेरी नज़र में ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी टेक्निक यहीं पर याद कर लेना, ये किसी न किसी एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखती है। GAN, जनरेटिव एडवर्शियल, जनरेटिव एडवर्शियल नेटवर्क्स। ये है, मैंने जानबूझकर ये इंग्लिश लिखा है क्योंकि एडवर्शियल वगैरह आप थोड़े से इसको सेट नहीं कर पाओगे। जनरेटिव एडवर्शियल नेटवर्क, मुझे ऐसा लगता है इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि डीप फेक जो बनती है वो इसी टेक्निक से बनती है। समझ में आई बात सारी? ठीक। अब ये जो बनती है इसके भी दो चरण होते हैं, आगे दो होते हैं। इसमें दो ऐसे आते हैं, ऐसे लिखिए दो, इसको आगे हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है जनरेटर, जनरेटर मतलब जनरेट करना, वो नहीं है जनरेटर जो सोच रहे हो। हाँ, जनरेटर। फिर है डिस्क्रिमिनेटर, डिस्क्रिमिनेटर। चले आइए, जनरेटर, डिस्क्रिमिनेटर। इसमें लिखो यह नकली वीडियो बनाता है, नकली वीडियो बनाता है। जो मेन काम करता है ना वो यही है, जनरेटर, जनरेट करना। इसमें लिखो यह असली व नकली के बीच में अंतर करने की कोशिश करता है। इसका काम क्या है? नकली वीडियो बनाना। इसका काम क्या है? असली और नकली में फर्क पैदा करना। मतलब ये तो नकली बनाता है और ये क्या करता है, ये बता देगा ये असली है नकली है, ये विभेद कर सकता है। अब ये क्या करता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां थोड़ी सी आप इधर उधर हो सकते हो। ये क्या करता है, जनरेटर क्या करता है, इसमें सुधार करता रहता है। डिस्क्रिमिनेटर में सुधार करता रहता है, इससे सीखता रहता है, देखता रहता है इसको, ऐसे मत कर ऐसे कर ले, ऐसे मत कर ऐसे कर ले, ऐसे करता रहता है। कौन करता है? जनरेटर। इसमें सुधार करता रहता है। क्यों? ये असली और नकली में बता देता है।
तो इसमें सुधार करेगा और इतना सुधार कर लेगा कि इसको पूरा बेवकूफ बना देगा, ये असली और नकली में भेद कर ही नहीं पाएगा। समझे बात को? ये ऐसे है। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, एक स्टार डाल के लिखो, जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर, जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर की प्रतिक्रिया से सीखता रहता है, सीखता रहता है और उसमें सुधार करता है। और उसमें सुधार करता है। यह सुधार तब तक चलता रहता है यह सुधार तब तक चलता रहता है जब तक वह डिस्क्रिमिनेटर को बेवकूफ नहीं बना पाता, बना नहीं देता, जब तक वह डिस्क्रिमिनेटर को बेवकूफ नहीं बना देता। चलिए अब आइए लिखिए M छोटा c फिर कैपिटल F है। 2 मिनट रुकना। इसके बीच में कैपिटल A दोबारा लिख देता हूं। हाँ, ये एक साथ शब्द है, ध्यान रखना, अलग अलग नहीं है। चले, ये क्या है? ये साइबर सिक्योरिटी फर्म है। इसने एक रिपोर्ट जारी की है अप्रैल 2024 के अंदर, अभी 4-5 दिन पहले की बात है। ठीक है, तो रिपोर्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्या है, क्योंकि इसने रिपोर्ट दी है अभी और अभी दी है। लिख दीजिए, इसके अनुसार भारत में 4 भारतीयों में से एक भारतीय पॉलिटिकल डीप फेक कंटेंट का सामना कर रहा है। भारत में 4 भारतीयों में से एक भारतीय पॉलिटिकल डीप फेक कंटेंट का सामना कर रहा है। ठीक है, ये है। क्लियर होगी बात सारे? ये नवीनतम, अब तक हमारे पास यही है। अब आगे देखते हैं क्या है। अभी तक भारत में इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है, ध्यान रखें। इसका निवारण हम तभी कर सकते हैं जब इसके अगेंस्ट कोई कानून बने। जैसे डिजिटल डाटा पर 2023 में कानून बना, जो हमारा डाटा होता है ना, उस पर कानून बना, वो भी लेकर आऊंगा, करवाऊंगा आपको। थोड़ा बहुत तो बताया भी था आपको, लेकिन उसको अच्छे तरीके से और बता देंगे। जैसे उस पर कानून बना हुआ है,
एक तरीके से ये क्या है, साइबर क्राइम में इसको डाल सकते हो आप, साइबर क्राइम उस तरीके का मामला है ये। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जानते हो कि वर्तमान में ये टॉपिक पूरा मर्ज होता जा रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह है उसमें इसको करेंगे अपने। ठीक है जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।